जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस नए क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास के अंदर हम क्लास 10th का संस्कृत का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने आ रहे हैं। जी, काफ़ी बार रिपीटेड प्रश्न है, तो इनको समझना बेहद जरूरी है। आइए पहले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है, जो कि पहले चैप्टर से है। मंगलम पाठ की विषय वस्तु को 5 वाक्य में वर्णन कीजिए। ये प्रश्न संस्कृत में पूछा ही जाता है, याद रखिएगा। मंगलम पाठ से क्वेश्चन आता ही है। तो ये मंगलम पाठ में 5 मंत्र यानी श्लोक दिए गए। मंगलम पाठ में 5 मंत्र यानी श्लोक दिए गए हैं। सभी मंत्र उपनिषद से लिया गया। जो जितने भी मंत्र लिए गए हैं सभी कहां से उठा के लाए हैं भाई? उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, इतना तो आप लिख लेंगे। उसके बाद देखिए, अब यहां से 5 श्लोक के बारे में लिखना है थोड़ा थोड़ा सा। तो देखिए कैसे लिखेंगे, वर्णन करना है। लिखिएगा, पहला श्लोक में सत्य धर्म की प्राप्ति का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि हम सत्य की प्राप्ति कैसे करेंगे। ठीक है, सत्य की प्राप्ति हम कैसे करेंगे। ठीक है, दूसरा में कहा गया, दूसरा श्लोक होगा। दूसरा श्लोक में आत्मा के स्वरूप और निवास का महत्व बताया गया है। अब हम दूसरी की बात करें तो दूसरा जब पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें आपका आत्मा का स्वरूप बताया जाएगा और आत्मा कहाँ निवास करता है उसके बारे में जिक्र किया गया है, जो दूसरा नंबर श्लोक है। ठीक है, एक एक लाइन लिख दीजिए, क्योंकि 5 वाक्य में लिखना है इसके बारे में। तो लिखिए, पहला में धर्म सत्य की प्राप्ति, धर्म की प्राप्ति, धर्म सत्य की प्राप्ति के लिए हुआ है। दूसरा है जो जिसमें आत्मा के स्वरूप और उसके निवास के महत्व को बताया गया है। अब तीसरा देख लीजिए क्या कहा गया। तीसरा में कहा गया है कि सत्य को उत्तम खजाना कहा गया है। सत्य को जो है, तीसरे को क्या कहा गया? सत्य को जो है उत्तम खजाना माना गया है। उत्तम खजाना माना गया है। ठीक है, उसके बाद से बोला कि चतुर्थ में आत्मा और जीवों के बीच का संबंध की चर्चा की गई। चौथा वाला जो श्लोक पढ़िएगा ना, तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि आत्मा और जीवों के बीच क्या की गई है? संबंध दिखाया गया है। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए, 5वें श्लोक की बात करें तो परम पिता परमेश्वर के बारे में कहा गया है। ये प्रश्न भी जो है ना, आपके बोर्ड परीक्षा में काफी बार जो है प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आइए इसको भी हम लोग करते हैं। क्या कहता है? कहता है कि किन किन विदेशी यात्रियों ने अपने संस्मरण में पटना का वर्णन किया है। मैं आपको बता दूं, ये जो चैप्टर नंबर 2 है संस्कृत का, पाटलिपुत्र वैभवम, ठीक है, जो चैप्टर है उसमें का ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, और याद रखिएगा, इससे जो है ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न आता है, याद रखिएगा इन सबसे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो बोला गया है कि उत्तर इसका हम कैसे बना के लिखेंगे? इसका उत्तर लिखेंगे कि मेघा स्नेज, फाइयान, ह्वेनसांग, इत्सिंग आदि जो है विदेश यात्री भारत आए थे। आदि जो थे कहाँ थे? भारत। जब आप पाटलिपुत्रम वैभवम का जब पुस्तक देखिएगा और पुस्तक के जब ऊपर में देखिएगा 3-4 लाइन, उसी में आपको ये नाम देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, भारत आए थे। इन सभी विदेशी यात्रियों ने अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में प्राचीन की पाटलिपुत्र के महत्व का वर्णन किया है। जब जान लीजिए कोई इंसान कहीं घूमने जाता है या कहीं कुछ देखने जाता है, तो जो अगर लेखक या कवि हो तो वो कुछ ना कुछ चीज़ों को जो देखेगा, वो चीज़ों को कहीं ना कहीं जो है ना, लिखने का शौकीन सो, तो वो कुछ ना कुछ चीज़ों को लिखेगा कहीं ना कहीं। तो ये लोग भी जो चीज़ें देखे थे पाटलिपुत्र में, उन चीज़ों का अच्छे से वर्णन कर दिया इसमें। ठीक है, एक एक चीज़ को बताया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाएंगे। इसमें ये आलसियों का संवाद अपने शब्दों में लिखना है। जो चारों आलसी लोग थे उनका संवाद मतलब जो चारों आलसी, जब पता है अलस कथा चैप्टर आप लोग पढ़े हैं, तो उस अलस कथा चैप्टर में जो चारों आलसी लोग थे, ठीक है, वो चारों आलसी लोग आपस में क्या बात करते हैं, वही चीज आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इसको कैसे बना के हम लिखेंगे? देखिए, इसका उत्तर हम बनाएंगे कि घर में आग लगने पर चारों आलसी पुरुष वहां लेटे लेटे बात करने लगे। देखिए, घर में मंत्री जी आग लग गया है, मंत्री जी आग लगवा दिए, आग लग चुका है। वो चारों इतना बड़का महामूर्ख आलसी था, इतना महामूर्ख आलसी, इतना बड़का आलसी था, इतना बड़ा कि आग लगने पर भी वो निकल के नहीं जा रहे हैं, बल्कि उसी में और सिमट के रह रहे हैं और ऊपर से बात भी कर रहे हैं। देखिए कैसे, क्या बात करते हैं। पहला आलसी कपड़े से ढके हुए मुख से बोला, मतलब कपड़ा से मुंह ढक लिया है पहिल का। क्या बोल रहा है? सुनिए पहिल का क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि है ये हल्ला क्यों हो रहा है? अरे ये हल्ला क्यों हो रहा है? इतना शोर क्यों मचाया जा रहा है? क्या हो गया है आखिर? ठीक है, पहला तो ये बोला। ठीक है, अब इस पर दूसरा क्या जवाब दे रहा है? दूसरे ने कहा, मालूम पड़ता है कि इस घर में आग लग गई है। अब दूसरा बोल रहा है, लगता है कि भाई इस घर में जो है ना आग लग गई। पहिल का बोल रहा है, कौन हल्ला कर रहा है? तो दूसरा का बोल रहा है आलसी, अरे लगता है इस घर में आग लग गई यार, बुर्बक जिस घर में थे उसी घर में तो आग लगी है। तो ये दूसरा चीज हो गया। अब हम तीसरा पर चलते हैं। तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है, कोई भी उस प्रकार का धार्मिक नहीं है जो इस समय भीगे हुए वस्त्रों को अथवा चटाई को, मतलब तीसरा देखिए,
तीसरा अलगे कहानी बना रहा है, तीसरा जो है ना अलगे कहानी बनाने में चक्कर। तीसरा क्या कह रहा है कि हे भगवान, कोनो धार्मिक इंसान, कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जो हम लोग को चटाई, जो भीगी हुई चटाई या कुछ ऐसे चीजों से हम लोग को बचा सके। मतलब खुद मदद नहीं करना चाहते हैं अपने आप की, निकल के भागना भी नहीं चाहते हैं, इतने बड़े आलसी है कि अपने में बात भी कर रहे हैं और बात करते हुए ये भी कह रहे कि कोनो हमारी मदद कर दे। ठीक है, ये चीज हो गया। आगे फिर चौथा देखिए क्या कर रहा है। देखिए जब चारों का संवाद आपके बोर्ड परीक्षा में पूछेगा तो आप चारों के बारे में लिखना पड़ेगा। याद रखिएगा, आलसियों का संवाद पूछेगा तो आपको चारों के बारे में लिखना होगा। बड़ा आसान है। पहिलका को बोल दीजिएगा, एक आम बात है ना, जब कहीं भी आग लगती है तो क्या बोलते हैं, ये कैसा शोरगुल हो रहा है, पहला बोल दिया। दूसरा बोलेगा अरे इस घर में आग लगी है। जब आग लगती है तो कोई जवाब देगा ना कि इस घर में क्या लगी है, आग लगी है, तो दूसरा वाला ये टॉपिक रख लीजिए। तीसरा क्या बोलेगा, तो तीसरा बोले आग लगी है तो कोई बोलेगा ना अरे भाई उसको बुताओ, कुछ चीजें फेंको, कुछ कपड़ा लाता लाओ या जो भी लाओ जिससे उनको बचाया जा सके। तो वही तीसरा भी बोल रहा है कि ऐसा कोई धार्मिक, ऐसा कोई महान इंसान नहीं है जो हमें इस समस्या से छुटकारा दिला सके। ठीक है, अब चौथा क्या बोले, अरे अधिक बोलने वालों, कितने वचनों का बोलना चाहते हो, चुप क्यों नहीं रहते। मतलब चौथा देखिए उबाऊ हो गया। और चौथा बोलता है अरे तुम लोग पगला गए हो, कि क्या कर रहे हो, किससे बतिया रहे हो, क्या फायदा, चुपचाप रहो ना शांति से, इतना बकर बकर काहे कर रहे हो। तो ये चारों आपसे में ये सब बात आया था, बस यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा, नंबर कहीं भी नहीं कटने वाला, कहीं भी आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं इसको। आगे बढ़ जाते हैं। इसके आगे अगर कि तिरुवलंबा कौन थी, ठीक है, और उसने किस प्रकार के काव्य की रचना की। ठीक है, तिरुवलंबा कौन थी भाई, और उसने किस प्रकार की काव्य रचना की थी। ठीक है, इस प्रश्न का जवाब कैसे बनाएंगे, उत्तर हम लोग बनाएंगे कि विजयनगर में 16वीं सदी में शासन करते हुए अच्युत राय की रानी, अच्युत राय जो राजा था उसकी रानी तिरुवलंबा थी। कौन थी, तो आप तिरुवलंबा कौन थी तो बताइएगा। विजयनगर साम्राज्य के जो राजा थे, राजा अच्युत राय की ये क्या थी, रानी थी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं तिरुवलंबा कौन थी, तो विजयनगर के शासक अच्युत राय की पत्नी तिरुवलंबा थी। ठीक है, जिसने वरदाम्बिका परिणय नाम का एक चंपू काव्य की रचना की थी। ठीक है, ये लिख दीजिएगा, इतना आपको नंबर कहीं नहीं। तट में कौन सा रमणीय दृश्य श्री राम जी के मन को रति उत्पन्न कर रहा है, मतलब समझिए मन मोह ले रहा है उनको अपनी तरफ। ऐसा क्या चीज उन्होंने, सीता मैया और राम जी जो मंदाकिनी बैठ करके नदी के पास चित्रकूट धाम पर वो जो बातें कर रहे हैं ना, वही चीज को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, इस चैप्टर में उत्तर गंगा मंदाकिनी तट पर वहां का मनोहर दृश्य श्री राम जी के मन में रति उत्पन्न कर रहा था। ठीक है, मन में बहुत उत्पन्न कर रहा था रति, अर्थात वहां के प्राकृतिक सौंदर्य एवं परम शांति को देख करके राम जी के मन में एक अलौकिक आनंद का अनुभव होता है। राम जी जब ये देखते हैं कि ये कैसा जगह चित्रकूट धाम, मतलब जो मंदाकिनी नदी वाला ये देखते हैं दृश्य, पहाड़ों से कलकते जानवर पेड़ पौधे, एकदम शांति, एकदम मस्त जगह है, प्रकृति से जुड़ सकते हैं वहां पर जाकर के। ऐसी कुछ जगह थी जहां उनको मनमोहित कर रहा था दृश्य। ठीक है, जैसे कि बिना डर के विचरण करते हुए हिरण, देखिएगा जैसे कि वो देखते हैं राम जी की बिना डर के, बिना कोई निर्भय के झुंड बना करके हिरण जो है आराम से विचरण कर रही है, चल रही है। ठीक है, ये सब चीजें था। ठीक है, कि ब्राह्मण के रूप में कर्ण के समक्ष कौन और किस रूप में आता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मण के रूप में कर्ण के समक्ष कौन और किस लिए पहुंचता है। ब्राह्मण के रूप में कर्ण के समक्ष भगवान इंद्र पहुंचते हैं। आप सबको पता है वो चाहते थे कि अर्जुन जो है मेरा पुत्र, ठीक है, इंद्रदेव का पुत्र अर्जुन थे, वो चाहते थे कि कैसे भी करके कर्ण के सामने ये सामना ना हो पाए, मतलब कर्ण किसी तरह से उनसे छुटकारा मिले, इस तरह का कुछ उपाय सोच रहे थे। इसलिए उन्हें क्या करते हैं, ब्राह्मण का रूप भेष धर के कर्ण के समक्ष भगवान इंद्र एक ब्राह्मण का रूप धर के आते हैं। क्यों आते हैं भाई, क्योंकि उनका कवच और कुंडल चाहिए था। और कवच और कुंडल क्या चीज था, कर्ण, वो कवच और कुंडल आखिर कर्ण का क्या करता था। ठीक है, कवच कुंडल जब तक है ऐसा कुछ इंसान बन सकता था। ठीक है, बोला जा रहा है कि पहुंचने का मुख्य कारण दान के रूप में कर्ण का कवच और कुंडल प्राप्त करना था। मतलब वो क्या चाहते थे, कर्ण का कवच और कुंडल लेना चाहते थे, क्योंकि इंद्र भगवान को ऐसा डर लग रहा था कि ये हमारे सामने जब अर्जुन के सामने आएगा तो कर्ण जीत जाएंगे और अर्जुन कभी इनको हरा ही नहीं पाएंगे। इसलिए षड्यंत्र रचते हैं और षड्यंत्र रच करके ये कार्य करते हैं। ठीक है, हम लोग इतना ही पढ़ने देते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तब कैसा लगा वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।